दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान की ज़िंदगी में न जाने कितने अहम और ख़ूबसूरत पल आते हैं, लेकिन इन सब में से सबसे अहम पल होता है इसकी शादी का। क्योंकि शादी न सिर्फ दो अफराद को आपस में मिलाती है, बल्कि ये दो ख़ानदानों को भी आपस में जोड़ देती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों का ताल्लुक भी इस शादी से जुड़ा होता है। याद रहे, मुख्तलिफ ममालिक की तरह मुख्तलिफ ख़ानदानों की शादी ब्याह की रसूमात भी एक दूसरे से अलग और अजीबो गरीब होती हैं। कुछ रसूमात इंतहाई शानदार और कुछ इंतहाई घटिया तरीन होती हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शादी ब्याह की कुछ ऐसी रसूमात के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर यकीनन आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर सारे भाई सिर्फ एक ही लड़की से शादी करते हैं, जबकि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां पर शादी की पहली रात लड़के के दोस्त दुल्हन और दूल्हे के कपड़े उतार देते हैं। इसके अलावा एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर लड़की एक वक्त में कई मर्दों से शादी कर सकती है। ऐसी ही अजीबो गरीब रसूमात के बारे में जानने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली दिलचस्प और दंग कर देने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वाइफ स्टीलिंग फेस्टिवल। दोस्तों, अफ्रीकी कबाइल वुडापा के लोग हर साल सितंबर के महीने में 7 दिन के लिए एक मेला लगाते हैं जिसे ग्रीवाल कहा जाता है। वुडापे कबाइल के लोग जो कि बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं, इस कबीले की दिलचस्प बात यह है कि ये कबाइली लोग सितंबर के महीने में एक मखसूस जगह पर इकट्ठे होते हैं और इस कबीले के तमाम मर्द अपने चेहरे पर सुर्ख रंग लगाकर और खूब सज संवर कर ग्रुपों की शक्ल में यहाँ पर आते हैं। इसके बाद ये ग्रुपों की शक्ल में रक्स करते हैं और मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं। मर्दों के बरक्स इस कबाइल की सभी औरतें, चाहे वो कवारी हों या शादी, वो इस मेले में शिरकत करती हैं। जिस औरत को जो मर्द पसंद आता है वो इसकी कमर पर थपकी दे देती है। जिस मर्द की कमर पर थपकी दी जाती है, समझो ये मर्द कुछ घंटों के लिए इस औरत का हो जाता है। फिर अगर ये औरत पूरी ज़िंदगी इसके साथ रहना चाहे तो ये शादी भी कर सकती है, लेकिन अगर वो ना चाहे तो कुछ लम्हे गुजार कर नए मर्द की तलाश में दोबारा मेले की जीनत बन जाती है। इस चीज़ पर किसी भी खावंद को अपनी बीवी पर कोई एतराज़ नहीं होता और ना ही किसी औरत को अपने मर्द पर। यानी इस मेले में औरत अपनी पसंद से जितने चाहे मर्द तब्दील कर सकती है, लेकिन मर्द को ये सहूलत नहीं दी जाती। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मेले में हुक्मरानी सिर्फ औरतों की ही होती है। दोस्तों, युगांडा में शादी की अजीबो गरीब रसूमात पाई जाती हैं। युगांडा में कोई मर्द किसी औरत से इस वक्त तक शादी नहीं करता जब तक वो औरत इस मर्द के 2 या 3 बच्चों को पैदा न कर दे, और अगर कोई औरत बच्चा पैदा न कर सके तो मर्द इस औरत को शादी के काबिल ही नहीं समझता। अजीब बात यह है कि ये लड़की बाद में अगर बच्चे को पैदा कर भी दे तो इसके बावजूद इसे मिस कहा जाता है, और इस वक्त तक मिस ही कहा जाता है जब तक कोई इससे शादी न कर ले। वो बच्चे जो शादी से पहले आजमाइशी तौर पर पैदा होते हैं वो मुआशरे में नाजायज़ बच्चे नहीं कहलाते। मगर शर्मनाक बात यह है कि युगांडा के मर्द एक वक्त में कई बीवियां रख सकते हैं। इस रस्म के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, दूसरे ममालिक की तरह चाइना के मुख्तलिफ इलाकों में भी शादी की मुख्तलिफ रसूमात पाई जाती हैं। मगर अगर बात की जाए चाइना के तोजी ख़ानदान की, तो इन ख़ानदान के लोगों में जब किसी लड़की की शादी तय होती है तो वो शादी से 30 दिन पहले ऊंची आवाज़ में रवायाती गाने गाती और रोती है। फिर जब 20 दिन रह जाते हैं तो बेटी के साथ माँ भी रोना शुरू कर देती है। इसके बाद जब 10 दिन रह जाते हैं तो घर की तमाम औरतें ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर देती हैं। ये ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इनके मुताबिक दुल्हन और घर की ख़वातीन का रोना दुल्हन की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आता है। दूसरे ममालिक की तरह चाइना की मौजूदा शादियों में भी फहाशी बहुत ज़्यादा अरूज पर पहुँच चुकी है। शादी की पहली रात जब दुल्हा और दुल्हन अपने कमरे में आते हैं तो दुल्हा और दुल्हन के दोस्त मिलकर इनके कपड़े उतार देते हैं। इन्हें बेहयाई वाले मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं जिनको इन्हें पूरा करना होता है, और इन्हें जानबूझकर मुश्किल तरीन टास्क दिए जाते हैं ताकि ये पूरा ना कर सकें, क्योंकि अगर दुल्हा और दुल्हन इसे पूरा करने में नाकाम हो जाएं तो इन्हें सबके सामने सब कुछ करना होता है। अगर वो सबके सामने सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर इन्हें अलग अलग सोना पड़ता है। यकीनन इससे ज़्यादा बेहया और घटिया तरीन रस्म के बारे में ना तो आप लोगों ने सुना होगा और ना ही कभी ऐसी रस्म देखी होगी।
दोस्तों, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया और नेपाल के चंद देहातों में शादी की ये रस्म बहुत अजीब है, जिसे पोल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस रस्म के मुताबिक एक बाप के तमाम बेटे एक ही लड़की से शादी करते हैं, चाहे फिर वो बेटे 3 हों, 7 हों या 1 दर्जन से भी ज्यादा। यानी एक बाप के जितने भी बेटे होंगे, इनकी शादी एक ही लड़की से होगी। दर हकीकत ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी ज़मीन और जायदाद तकसीम हो। इससे ज़्यादा शर्मनाक रस्म तो शायद ही कहीं दुनिया में पाई जाती हो। इसी तरह इंडिया के आदिवासी ख़ानदानों में अगर किसी लड़के या लड़की की कुंडली में दोष हो तो इसकी शादी कुत्ते से भी करवा दी जाती है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से इनकी कुंडली का दोष ख़त्म हो जाएगा और फिर इनकी ज़िंदगी में आने वाला उनका जीवन साथी लंबी उम्र पाएगा और शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल होगी। किर्गिस्तान में अगर किसी लड़के ने किसी लड़की से शादी करनी हो तो वो इस लड़की को अगवा कर लेता है। अगवा करने के बाद लड़की को लड़के के घर में रखा जाता है, जिसमें लड़की के घर वाले भी इसका साथ देते हैं। बाद में लड़का और लड़की के खानदान वाले दोनों इसकी शादी करवा देते हैं, चाहे इसमें लड़का और लड़की शादी करने के लिए तैयार ना भी हों। यानी अगवा होने के बाद लड़की को इसी लड़के के साथ शादी करना पड़ती है। लड़की अपने साथ होने वाले इस ज्यादती पर रोती और चिल्लाती है, लेकिन यहाँ के लोग इसे अच्छी किस्मत की इलामत समझकर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। किर्गिस्तान की इस रस्म ने रेप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि लोग इस रस्म की आड़ में लड़कियों को उठा लेते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इन्हें रेप के बाद छोड़ देते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इन्हें लड़की अगवा करने से कोई नहीं रोकता, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये शादी के लिए रस्म अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि अब किर्गिस्तान के लोग इस घटिया रस्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड में शादी की इस रस्म को ब्लैकिंग भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड के दही इलाकों में जब भी कोई लड़का या लड़की शादी का ऐलान करते हैं तो दुल्हा दुल्हन के दोस्त और कज़न वगैरह लड़के और लड़की के हाथ पांव बांध देते हैं। इसके बाद इन पर हर तरह की गंदगी, कीचड़, गले सड़े फल और गंदे अंडे फेंकते हैं। लड़की की निस्बत लड़के का ज़्यादा बुरा हाल किया जाता है। लड़के के कपड़े उतार कर इस पर गंदगी डाली जाती है और इसे पिंजरे में बांधकर गलियों में घुमाया जाता है। दरअसल ये रस्म अदा करने का मकसद इनके नज़दीक ये समझा जाता है कि अगर लड़का लड़की ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं तो शादी के बाद ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों को भी ये बर्दाश्त कर सकते हैं। दोस्तों, कोरिया में शादी की ये रस्म बहुत ही अजीबोगरीब लेकिन दिलचस्प है। दरअसल इस रस्म में दूल्हे के दोस्त और कज़न वगैरह दूल्हे के पांव बांधकर इसे उल्टा लटका देते हैं। इसके बाद एक हैवी स्टिक की मदद से दूल्हे के पांव और बैक पर तब तक जोर जोर से मारा जाता है जब तक दूल्हे की सास इनकी मर्जी की रकम इन्हें अदा नहीं कर देती। सोचिए, जब तक इसे पैसे नहीं मिलते होंगे दूल्हे का क्या हाल हो जाता होगा। और अगर किसी बेचारे दूल्हे की सास कंजूस निकल आए तो फिर तो समझो दूल्हा दुनिया से ही गया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मनाई जाने वाली शादी की अजीबोगरीब रसूमात। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दें। नई वीडियो में मिलते हैं नई और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।